न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन कैंडिडेट्स ने एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम दे दिया है, अब उन्हें ये बेसब्री से इंतज़ार है अब फाइनल आंसर की आए और रिज़ल्ट आने के बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो। तो कमीशन ये चाहता है कि जिन जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन या चैलेंज आया है, चाहे वो सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो या जीएस वाला सेक्शन हो, उसको प्रॉपर तरीके से रिड्रेस किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे कि फ्यूचर में कोई कोर्ट ना जा पाए और ऐसी कोई कंडीशन ना बने जिससे कि फाइनल रिजल्ट में कोई उलटफेर हो। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास ये सारे ऑब्जेक्शन भेज दिए जाते हैं। एक्सपर्ट भी थोड़ा उसको विचार करते हैं, थोड़ा बुक्स और टेक्स्ट बुक को देखते हैं, उसके बाद में अपनी इस पे ओपिनियन देते हैं। तो जो पेपर एग्ज़ाम हॉल में आप तक पहुंच पाता है वो किसी एक एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाया गया होता, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के क्वेश्चंस उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में जिन जिन एक्सपर्ट्स के क्वेश्चंस उसमें शामिल हैं और जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन आया है वो उन्हीं एक्सपर्ट्स को भेजे जाते हैं। उसके बाद में जो अदर एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन भी ली जाती है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अपनी तैयारी से भटकना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तैयारी को करते चलें। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल था कि अब फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन पिछली बार ऐसा भी हुआ है कि कमीशन ने फाइनल आंसर की रिलीज़ की है, उसके बाद में रिजल्ट जारी किया है। लेकिन कभी कभी कमीशन विवाद से बचने के लिए ये करता है कि डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर देता है और फाइनल आंसर की बाद में देता है जब सारे रिजल्ट आपके फाइनल हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनल आंसर की अब नहीं आए और इसके बाद में जैसे ही आपके क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको कमीशन सॉर्ट आउट कर ले, उनका कोई हल निकाल ले, उसके बाद में वो डायरेक्ट भी रिज़ल्ट जारी कर सकता है और कुछ दिनों के बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल भी पब्लिक कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आंसर की आएगी फाइनल तभी रिज़ल्ट आएगा। ये कमीशन दे भी सकता है फाइनल आंसर की और नहीं भी दे सकता है। ये कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कट ऑफ को लेकर अभी भी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, हमारा इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ये नैरेटिव चल रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, इस बार सीट्स कम थी इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ये बात ठीक है कि इस बार वैकेंसीज कम हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं कह सकते बहुत मजबूत तरीके से कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है और वो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिन्होंने पेपर्स को देखा है वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जीएस के जो चारों पेपर थे इस बार चारों मीटिंग के, वो पिछले सारे जीएस से मुश्किल थे, डिफ़िकल्ट थे। और बहुत सारे पेपर्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से, जितने लोगों से मेरी बात हुई और मेरे अपने सब्जेक्ट में भी मैंने ये देखा कि जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी पिछले पेपर से डिफ़िकल्ट है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालने वाली हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। उसके बाद में तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो ABCD सीरीज़ थी, जो पहले सीरीज़ आया करती थी, उससे ये होता था कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर्स आसपास होते थे एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर पूछ लिया करते थे, इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस बार ये था कि जो बुकलेट नंबर अलग तरीके की सेटिंग की गई और ऑप्शंस भी डिफरेंट कर दिए गए क्वेश्चंस के, तो उससे कैंडिडेट लोगों के लिए एग्ज़ाम हॉल में एक दूसरे से पूछना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। और चौथा फैक्टर ये कि मुझे नहीं लगता, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये नहीं लगता कि पेपर इस बार कहीं से लीक हुआ है या किसी तरीके की कोई एग्ज़ाम में धांधली हुई है। ये बात ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में चूक होती हैं जिसकी वजह से कमीशन पे शक जाता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन पिछली बार के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा ठीक रहा है लास्ट टाइम के एग्ज़ाम से। तो ये जो 4 फैक्टर मैंने आपके बताए, इन 4 फैक्टरों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो लगभग ये 10 से 8 नंबर का ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी कट ऑफ पर। और इतना ही इम्पैक्ट जो कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स कम थी वो आपकी कट ऑफ पे डाल पाती। तो मुझे लगता है जितनी कट ऑफ पहले गई थी एडवर्टीजमेंट 50 में, उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है एडवर्टीजमेंट 51 में। और हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ 2-4 नंबर उससे नीचे भी आ सकती है। इंटरव्यू की तैयारी में कोई कंप्रोमाइज़ आप ना करें, इंटरव्यू की तैयारी आप करते रहें, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आपका आ सकता है। हर एक सब्जेक्ट की आप कट ऑफ देखने चाहते हैं
तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ बताई है, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लें। उसके बाद में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि कुछ कैटेगरी ऐसी भी हैं कि इंटरव्यू कट ऑफ के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तब भी आपके सिलेक्शन के मार्क्स चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि आपका इंटरव्यू में स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करना 27 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हर बार जो रिजल्ट आता है आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग 27 मार्क्स पाते हैं। तो ये चीज़ की जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ आपके अभी कंट्रोल में है वो सिर्फ इंटरव्यू है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो सारी चीज़ें जो आंसर की कब, फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट जारी कब होगा, ये सारी चीज़ें कमीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो अपना टाइम लेंगे, जिस तरीके से उनके काम करने का प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रक्रिया है उसको वो अपनाएंगे। लेकिन आपके हाथ में जो अभी है वो 30 मार्क्स हैं, वो इस पे आप वर्क करें, इस पहलू को आप कमज़ोर ना छोड़ें, जिससे कि आपकी फाइनल सिलेक्शन में कोई भी आपकी चूक ना हो। तो आज की वीडियो में इसी सारी चीज़ पे हम बात करने चाहते थे। इंटरव्यू से रिलेटेड और वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे फ्यूचर में, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक